हरे राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल। आज हम श्लोक 53 का अर्थ कंटिन्यू करेंगे। अध्याय 18 का श्लोक 53। जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करते रहने और सदा भरते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कंक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मत भक्तिम लभते पराम। ब्रह्मभूत ब्रह्म से तदाकार होकर प्रसन्न आत्मा पूर्णतया प्रमुदित, न कभी नहीं शोचित खेद करता है, न कभी नहीं कंक्षति इच्छा करता है, समान भाव से सर्वेषु समस्त भूतेषु जीवों पर मत भक्तिम मेरी भक्ति को लभते प्राप्त करता है परम दिव्य। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म के अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तात्पर्य, निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है, लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत है वे पहले ही मुक्ति की अवस्था, जिसे ब्रह्मभूत इस ब्रह्म से तदात्मा कहते हैं, प्राप्त कर चुका होता है। परमेश्वर या परब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। परम ज्ञान होने पर सेव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं कर सकता। फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर हो तो रहता ही है। देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है, लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता। कृष्ण भाव भवित भक्त को न तो किसी प्रकार का शोक होता है न आकांक्षा होती है। चूंकि ईश्वर पूर्ण है, अतएव ईश्वर से में सेवारत जीव भी कृष्ण भावना में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। वह ऐसी नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। चूंकि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं उठते, अतएव वह प्रसन्न रहता है। वह ना तो किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है, ना किसी लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वह भगवत भक्ति से पूर्ण होता है। वह किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, अतएव वह उनका नित्य दास है। वह भौतिक जगत में न तो किसी को अपने से उच्च देखता है, न किसी को निम्न। ये उच्च तथा निम्न पद क्षणभांगुर हैं और भक्ति के क्षणभांगुर प्राकटय या तिरोधान से कुछ लेना देना नहीं रहता। हरे कृष्णा कृष्णा।